नमस्कार साथियों। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राकेश आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपने हमारे पिछले 2 वीडियो ज़रूर देखे होंगे और उन 2 वीडियो में आपने तक ये भी देखा होगा कि भाई किस तरीके से अपन चीज़ों को लेकर चलने वाले हैं। अपना प्रयास रहेगा कि टॉपिक को हम टाइप वाइज लें और जो टाइप हम लें पहले हम उस टाइप का आने वाले उन चीज़ों को हम पहले जानें, उसके बाद हम प्रश्नों पर कूदें। ठीक है, खाली टाइप टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 डालने से टाइप नहीं हो जाते, पर हम वो टाइप देखिए फिर उस और उन चीज़ों को समझ हम आगे बढ़े। ठीक है, तो कम से कम कल की क्लास में अपन ने एक टाइप नंबर 1 पढ़ा है। अब हम टाइप नंबर 2 की ओर अग्रसर हो रहे हैं। चलिए साथियों, आइए। जैसा कि यहाँ तक अपन प्रश्न कर चुके हैं साथियों, अब अपन इसके आगे या यहाँ से अपन शुरुआत करने वाले हैं। आप यहाँ एक बार प्रश्नों को थोड़ा गौर से देखेंगे तो आप जानेंगे कि यार एक्स प्रेक्षणों का समांतर माध्य m दिया है। यदि 2 प्रेक्षणों और m को इनके साथ शामिल कर दिया जाए, यानी अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यार नई संख्याएं और जोड़ी जा रही है या ना। हालांकि प्रत्येक संख्या में o और m को नहीं जोड़ा है, बस खाली 2 संख्याएं एक्स्ट्रा जोड़ी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब हम जो टाइप 2 यहाँ पे बनाने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे साथियों, आपकी जो प्रश्न पूछे सेकंड ग्रेड मैथ्स का एक मैंने प्रश्न लिया है यहाँ पे। हालांकि अपने फर्स्ट ग्रेड में जो प्रश्न रहा है वो इन तमाम प्रश्नों से अच्छे लेवल का प्रश्न है। जैसा कि आप देखिए, एक ये वाला प्रश्न तो नहीं, लेकिन ये वाला प्रश्न अपने फर्स्ट ग्रेड का, ये जो पिछले प्रश्न से मिलता जुलता है। फिर ये वाला प्रश्न भी अपने फर्स्ट ग्रेड का है। आप देखो कि पहले पद में 1 है, दूसरे पद में 2 जोड़ रहे हैं, तीसरे पद में फिर ऐसे ही 3, फिर ऐसे ही 4, ऐसे करके n पद n संख्याएं जोड़। इस प्रकार के टाइप के प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है साथियों, आज हम एक नए टाइप की ओर आगे बढ़ रहे हैं और जिसे हम टाइप नंबर 2 का नाम दे देते हैं, यानी कि टाइप। ठीक है साथियों, टाइप 2 की आज हम बात करेंगे और टाइप 2 में आपने भी ये भी कहानी जस्ट की होगी कि यार कुछ संख्याएं एक्स्ट्रा जोड़ी जाए है ना साथियों। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर लिख रहे होंगे यदि अतिरिक्त संख्याएं जा, यानी सेकंड नंबर का टाइप जो हमारे पास में बनता है कि अतिरिक्त संख्याएं जोड़ी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है, या गुणा और भाग की भी हम बात करने वाले हैं साथ ही को लेकर भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यार कहानी ऐसे हो सकती है कि ये जो अतिरिक्त संख्याएं हैं वो प्रत्येक संख्या में भी जोड़ी जा सकती है। प्रत्येक संख्या में हमें जोड़ी जा सकती है, या ऐसा हो सकता है साथियों प्रत्येक संख्या में ना जोड़कर रैंडमली केवल 1 2 अलग से ही संख्या है, यानी कि केवल या 3 अतिरिक्त संख्याएं जोड़ी जाए। केवल 1 2 या 3 ऐसी एक्स्ट्रा संख्याएं हों, हम उनकी भी बात करेंगे क्योंकि उन पर भी हमने प्रश्न लिया है। दोनों चीज़ों में मैं आपको अंतर स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं साथियों। चलिए, अच्छा, जब हम प्रत्येक संख्या की बात करते हैं तो मेरा कहने का मतलब ये था साथियों कि जैसे मान लो हमारे पास में कोई सीरीज दी है जिसका हमें माध्य ज्ञात करना है, जैसे 10 12 15 ऐसे करके कोई सीरीज कैसी भी हो सकती है, वो लगातार हो सकती है, नहीं भी हो सकती। अब आपको ये बोल दिया जाए कि यार प्रत्येक संख्या में जैसे मान लो 10 जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक संख्या में ही 10 जोड़ रहा है, इसका मतलब कहा यार ये पुरानी संख्याएं तो है जो है ही, और साथ ही साथ 1 2 3 4 जो 4 संख्याएं हैं ना, 10 को कितनी बार जोड़ा गया है, 4 बार। तो प्रत्येक संख्या में संख्याएं जोड़ने का मतलब ये हुआ।
और वहाँ जो हम बात करें कि केवल 1, 2 या 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 संख्याएँ वहाँ पर जोड़ सकता है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो साथियों आपको कोई सीरीज़ दी जाए, ये वाली सीरीज़ ही मैं रैंडमली ले लेता हूँ, 2, 10, 15 और आपको ये बोल दिया जाए कि यार 2 संख्याएँ और शामिल कर ली जाए, 3 संख्याएँ और शामिल कर ली जाए। जैसे कि मैं बात करूँ कि यार एक संख्या 5 शामिल कर ली जाए, एक संख्या 7 शामिल कर ली जाए। अब बताओ कि इस प्रकार से जो ये हमारे पास में संख्या, इन संख्या नया माध्य क्या होगा? तो ये 2 पॉइंट पर हमारे जो प्रश्न है वो बनते हैं। तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं साथ, और इन दोनों पॉइंट्स के प्रश्न मैंने लिए हैं। अच्छा, यदि प्रत्येक संख्या की यहाँ पर बात चल रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि यार इन प्रत्येक संख्या में जो संख्या हम लोग जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, वो समान संख्या भी हो सकती है और असमान संख्या भी हो सकती है। बोले सर इसका मतलब, जैसे भी एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिया, तब मैंने बताया कि यार हर संख्या में 10-10 जोड़ा जाए या घटाया जाए, है ना? या ऐसा भी हो सकता है ना यार, पहली संख्या में तो आप 1 जोड़ रहे हो, दूसरी में 2 जोड़ दो, तीसरी में 3 में 4 जोड़ दो, पांचवी में 5 जोड़ दो, ऐसा हो सकता है। और इसको आगे बढ़ाकर n संख्या है तो n जोड़ दो, ऐसे बोल सकते। तो कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो ऐसे सीरीज बेस्ड चीज़ें आपकी जुड़वाई जाएंगी, यानी कि श्रृंखला बना के चीज़ें जुड़वाएगा, और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जहाँ श्रृंखला नहीं बनवाएगा, तो रैंडमली वो सीरीज छोटी होगी और लगभग 4-5 प्रश्न, 4-5 डेटा ही ऐसे होंगे। मतलब सीरीज जो होगी वो यहाँ तक ही मान लो, और फिर इसमें बोल देगा कि यार 2 इसमें जोड़ दो, 3 इसमें जोड़ दो, 5 इसमें जोड़ दो और इसमें 9 जोड़ दो। तो इस प्रकार से यानी कि 2 टाइप से आपके प्रश्न बनते हैं। इसमें से ये वाला तो आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा ही पूछा है। हम बात करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों की भी, क्योंकि रैंडमली आरपीएससी का जो पैटर्न है वो इसी तरीके से होता है ना। उन्होंने पूछा है उसके आसपास यदि कोई प्रश्न बनता हो तो डेफिनेटली वो वहाँ से प्रश्न, इसीलिए हम ये प्रयास करेंगे कि यार जो चीज़ें हमारे आरपीएससी की है ये तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम प्रयास करेंगे कि थोड़ा एक्स्ट्रा भी हम लोग पढ़ें। ठीक है साथियों, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, या तो समान संख्या हो, समान संख्या का मतलब जैसे मान लो प्रत्येक संख्या में ही मैं ए को जोड़ दूं, ए का मतलब ये हुआ मेरे साथियों, ए की कोई भी वैल्यू हो सकती है, प्रत्येक संख्या में 10 10 10 जोड़ा जाए, या ऐसे बोल दिया जाए कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, या प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। इस प्रकार से कोई एक बेसिक प्रश्न आपको बना के दे देगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ मैंने जोड़ी और घटाने की मैंने बात की है तो केवल जोड़ी जाए या घटाई जाए, हुआ भी सकता है, घटा भी सकता है, गुणा भी करा सकता है, भाग भी करा सकता है। यानी कि जब प्रत्येक संख्या की जब बारी आएगी तो यहाँ पर जो समान संख्याओं को लेकर जो आपके लिए प्रश्न बनता है, उन प्रश्नों में इस प्रकार से होता है, इस प्रत्येक संख्या में संख्याएं वो जुड़वाता है समान संख्या, यानी कि समान संख्या ए दी जाए। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, जैसे मान लो साथियों आपको एक सीरीज दे रखी है 2 और 3। ठीक है, इस प्रकार से साथियों आपको एक सीरीज दे रखी है। ठीक है, आपको, अब आप ये बात भली बात ही जानते हैं कि यार इसका जो माध्य होना है ना वो कितना होना है। आप जानते हैं कि सर जो माध्य होता है वो राशियों की है ना। इसका मतलब आप जब इन सभी का जोड़ करोगे तो आप बताने लग रहे होंगे कि सर 5 और 2 7, 7 और 7 14, और 14 और 8 कितना, 8 और 4 12, यानी 22 हो जाएगा, और 22 और 3 कितना हो जाएगा 25। बोले सर इन सभी का जोड़ 25 आने लग रहा है, और यदि मुझे माध्य निकालना है तो राशियों का राशियों आया ना, तो कितनी संख्या है ऐसी, 2 3, 5 से डिवाइड करोगे कितना, तो माध्य हमारे पास में साथियों यहाँ पर कितना बन रहा है 5। एक रेंडमली ये सीरीज ले रहे हैं। अब जैसे कि हमने पहला टाइप स्टार्ट किया कि यार समान संख्या, यानी कि प्रत्येक संख्या में कोई समान संख्या ए को जोड़ा जाता है, तो आपको ये बोल दिया जाए कि यार इसमें एक समान संख्या 10 को जोड़ा जाए। तब आपके पास में ऑप्शन ये है कि ये जो 10 आप प्रत्येक संख्या में जोड़ रहे हो ना, तो या तो आप 10 और 2 12 करके एक नई सीरीज बना लो, 10 और 5 15 करके एक नई सीरीज बना लो, 10 और 7 17 करके एक नई सीरीज बना लो, 10 और 8 18 करके नई सीरीज बना लो,
10 और 3 13 करके एक नई सीरीज बना लो और फिर आप इसका माध्य ज्ञात करो। लेकिन ऐसा हम तब करते हैं जब ये पिछला वाला माध्य हमें पता नहीं हो। अगर हमें पिछला वाला माध्य पता है और हमें नया वाला माध्य निकालना है तो साथियों हम सिर्फ ये करते हैं, जो हमें नया माध्य ज्ञात करना है कभी भी कंडीशन में, तो जो पुराना माध्य आपको दिया है जो कि कितना है 5, अगर आप साथियों प्रत्येक संख्या में यदि आप 10-10 जोड़ रहे हो ना, तो नए माध्य ज्ञात करने के लिए आपको इस पुराने माध्य में 10 जोड़ना पड़ेगा और नया माध्य होगा 10 और। इसका मतलब ये हुआ साथियों, यदि प्रत्येक संख्या में वो एक समान संख्या जुड़वा रहा है तो आप औसत या आपके माध्य में भी वही समान संख्या आप जोड़ देंगे साथियों। बोले सर घटाने की बात चले तो आप घटा देंगे, गुणा करने की बात करें तो आप गुणा करेंगे, और भाग देने की बात करें कि यार प्रत्येक संख्या को जैसे 10 से भाग दे दिया जाए, तो आप भी क्या करेंगे अपने माध्य में ही 10 से भाग दे देंगे और इस प्रकार से नया माध्य आप लोग प्राप्त करें। आप कहेंगे कि सर क्या वाकई में अगर हम जोड़कर निकालें, यानी कि 10 और 2 12 करके एक नई सीरीज बना रहे हैं, 10 और 5 15 करके एक नई सीरीज बना रहे हैं, 10 और 7 17, 10 और 8 18 और 10 और 3 13, क्या सर वाकई में यदि मैं इसको सोल्व करूं तो क्या इसका भी जो माध्य निकल के आएगा वो 15 आएगा क्या? तो आपके पास में दोनों ऑप्शन है, आप या तो जोड़कर फिर दोबारा माध्य निकाल के आप हल करो, या फिर आपके पास में ऑप्शन ये बनता है कि भाई साहब आपको जो माध्य पता है उस माध्य में सीधा ये जो 10 जुड़वा है, जो ये 10 जुड़वा रहा है आप इस 10 को जोड़ दो, बस इतना करना है, ठीक है। पर फिर भी आपके तसल्ली के लिए मैं ये चीज़ कर देता हूँ, यानी बेसिक तरीके से एक बार मैं आपको इसका माध्य निकाल के बता देता हूँ। आप यहाँ जोड़ेंगे 12 और 15 कितना होता है साथियों, और 27 और 13 एक बार के लिए आप जोड़ लो, कितना हो जाएगा साथियों 40 हो जाएगा, और 40 तो यहाँ हो ही चुका है हमारे पास में। अब 18 और 17 कितना होता है? बोले सर ये तो 35 होता है या ना? तो 40 और 35 कितना हो गया? 75 हो गया अल्टीमेटली, हाँ या ना? बोले सर राशियों का जोड़ तो आ रहा है 75, और कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 संख्या है, 5 से डिवाइड करोगे 15 5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यदि आप इस तरीके से बेसिक जाकर भी आप प्रश्न को हल करोगे ना, तो उस कंडीशन में भी मेरे साथियों आपके पास में जो आंसर आएगा वो 15 ही आया है। तो एक तो आप इनको जोड़ो और फिर आंसर निकालो, उससे बढ़िया है कि आपको एक कॉन्सेप्ट ही पता होना चाहिए कि भाई साहब यदि प्रत्येक संख्या में, फिर से ध्यान से सुनना, यदि प्रत्येक संख्या में कोई संख्या जोड़ी जाए तो आपको यदि नया माध्य निकालना हो तो इसी पुराने माध्य में मेरे साथियों आपको जो नई संख्या आप जोड़ वो जोड़ दो, तो आपके पास में नया माध्य। बोले सर घटाएं तो आप इसी पुराने माध्यम में से आप घटा दो, है ना? और यदि वो गुणा करवाए तो आपको गुणा कर देना है। जैसे मान लो कोई सीरीज है और आपको दिया है कि यार पुराना माध्य आपके पास में कितना है 15 है, और आपको बोला जाए कि यार प्रत्येक संख्या में या प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दिया जाता है, तो नया माध्य बताओ। तो नया माध्य यदि मेरे साथियों आपको ज्ञात करना है, वैसी कंडीशन में आप कहोगे कि यार प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर रहा है, तो हम माध्य को ही 2 से गुणा कर देंगे, और 15 गुणा 2 यानी कितना हो जाएगा, ये नया माध्य। अब आप देख रहे हैं कि यार ऐसा होता क्यों है। तो अगर आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो आप एक बार अपने माध्य की बेसिक अवधारणा पर जाइए, और जब मैं आपको माध्य एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने आपको ये बताया होगा कि यार माध्य के 2 मीनिंग एनसीईआरटी बोलती है। एक तो माध्य का मतलब औसत भी होता है, और एक माध्य का मतलब होता है कि एक ऐसी संख्या जो सभी संख्याओं का प्रतिनिधित्व करे, अर्थात सभी संख्याओं को उस माध्य के बराबर ही मान लिया जाए। तो आप मुझे बताओ, माध्य जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 5 आया तो उसका मीनिंग क्या होता है? बोले सर ये जो माध्य इन संख्याओं का 5 आया इसका मीनिंग होता है प्रत्येक संख्या के 5 5 5 5 होना, है या ना? अगर प्रत्येक संख्या 5 5 है, फिर आप कह रहे हो कि यार प्रत्येक संख्या में 10 10 10 10 और जोड़ दो, तो आपको नहीं लगता कि प्रत्येक संख्या 10 और 5 15 15 15 15 हो गई है? इसीलिए जो नया माध्य साथियों हमारे पास में बनेगा वो 10 और 5 15 15 15 15 बनेगा, है या ना? और इसीलिए हम ये करते हैं कि यार यदि प्रत्येक संख्या में कोई संख्या जोड़ी जा रही है तो माध्य में जोड़ दो, प्रत्येक संख्या में कोई संख्या घटाई जा रही है तो माध्य में से घटा दो, प्रत्येक संख्या में कोई संख्या गुणा की जा रही है तो माध्य में से घटा दो, और प्रत्येक संख्या में यदि किसी संख्या का भाग लगाया जा रहा है तो वो माध्य में से ही घटाया जाएगा, और वही हमारा क्या होता है साथियों, आंसर होता है। ठीक है, आइए हम इसे पूरा करते हैं। ऐसा हो सकता है कि भाई प्रत्येक संख्या आपके लिए प्रत्येक संख्या में ऐसा घटाई जाए, यानी प्रत्येक संख्या में कोई समान संख्या ए घटाई जाए, या ऐसा हो सकता है कि प्रत्येक संख्या में कोई समान संख्या ए गुणा की जाए,
गुणा की जाए। क्या ऐसा हो सकता है साथियों कि प्रत्येक संख्या में इसी समान संख्या इस क्या दे दिया जाए, भाग दे दिया। ये 4 केस यहां पर बनते हैं मेरे साथियों इस वाले टाइप को लेकर। कितने केस बनते हैं साथियों, 4 केस बनते हैं समझने का। अब मान लीजिए आपके पास में प्रश्न में बोलता है कि यार प्रत्येक संख्या में कोई समान संख्या ए हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको देखो ये भी पता होना चाहिए कि यार ये जो अतिरिक्त संख्या हम जोड़ रहे हैं प्रत्येक समान संख्या में, और इनका माध्य हमें पहले से मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक संख्याएं हैं, इन संख्याओं का पुराना माध्य कितना, एक्स बार। क्या मालूम होना चाहिए आपको, पुराना माध्य। पुराना माध्य मान लेते हैं कि क्या दिया जाए आपको, एक्स बार दिया जाए। एक्स बार का मतलब होता है नंबर आपको दिया। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमारे पास में 5 माध्य निकल, बस हमें निकालना नहीं पड़े, बस वो डायरेक्ट आपको निकाल के देगा। कभी ऐसा होगा कि वो नहीं भी देगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको पुराना माध्य एक्स बार मालूम और आपको बताया जा रहा है कि यार कोई नई संख्या जोड़ी जाए, तो आप कहेंगे कि यार ये माध्य पुराना वाला तो होगा ही होगा। अगर हम नई संख्या ए जोड़ रहे हैं तो आपको बस इस, अगर ऐसा हो कि यार घटाया जाए पुराना वाला में से, तो ये नई जो ये समान संख्या आप क्या घटा रहे हो, बस उसको आप माइनस, यदि गुणा कर रहे हो तो आपके पास में जो भी माध्य है आप नया माध्य आ जाए। यदि भाग देने की बात चले, आपके पास में जो पुराना माध्य है बस उसी में आप उस मान संख्या का क्या लगा, भाग लगा। तो एक तो इस तरीके से आपके पास में प्रश्न बनते हैं, इस पॉइंट को लेकर भी प्रश्न बनते हैं साथियों, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा अपन यहाँ पे प्रयास करते हैं, यानी कि ये जो है नहीं है कि आप याद रखो, इस सूत्र नहीं रखने, अंडरस्टैंडिंग क्लियर, प्रत्येक की जा रही, ठीक है। समान संख्या का भी अब ऐसा हो समान, कि सर समान संख्या, समान संख्या, ये जो पॉइंट पढ़ के बाद में के लिए, हाँ जी, तो ये वाला एग्जाम, यदि परीक्षा 18 12 10 में, एक में 10 की क्या, आप देख रहे हो 10 की है उसमें कितना जुड़ जाएगा, 10 का माध्य दिया ही नहीं है, पुराना वाला माध्य नहीं। आप ये पुराना माध्य कैलकुलेट करो,
बोले सर अगर ऐसा कर लें कि प्रत्येक संख्या में ही हम 10 फिर उसका माध्य ज्ञात कर ले, भाई कर सकते हो, नंबर बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सॉल्यूशन उससे बचने के लिए आप यही कैलकुलेट और उसमें 10 जोड़, क्या आप ये 10 हटा दो, इसका जो माध्य आएगा वो 10 में माध्य हो जाएगा, है या ना? क्योंकि मैंने अभी भी आप है कि भाई साहब एक संख्या में कोई आप जोड़, आपको चलिए आपने कहा हम क्यों बराबर राशि, है ना? 8 और 2 10 और 8 कितना, 20 और 28 28 6 36 4 4 4 को 4 और 1 5 5 6 6 और 1 10 और 1 नया 7, यानी कि जोड़ आ रहा है 140, और ऐसी कितनी संख्या है, क्योंकि माध्य का मतलब राशियों राशियों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं ये वाला 10 की वृद्धि कर रहा है, इसलिए हम 10 का भाग नहीं लगा रहे हैं। अरे सर बिल्कुल हमारे पास में, लेकिन सर ये तो पुरानी संख्याओं का है, हर संख्या में 10 जोड़ माध्य कितना होना चाहिए मेरे पास में, पुराने माध्य में संख्या आप समान रूप से 10 और गुना किया, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये हमारे पास में। क्या समझ पाए हो साथ, यहाँ तक समान संख्याएं जोड़ने और घटाने का क्या मामला है, समझ पाए हो? मैंने आपको माध्य ज्ञात करने का मेथड है ना, आप उसको अप्लाई करके भी, चलिए आगे वाला प्रयास करते हैं क्या कह रहे हैं। यदि श्रृंखला x1 x2 3 xn का अंक गणितीय माध्य आपको, ठीक है सर, में x बार की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी है, एक साथी। अब आपको क्या कहना चाह रहा है कि यार x1 में k का भाग, x3 में k का भाग, और इस प्रकार से जितनी संख्याएं हैं लास्ट में x1 नहीं n होना चाहिए, n में भी किसका भाग लगा, k का। यहाँ पर ये भी बोला है कि यार ये जो k है ना वो 0 से बड़ा है, k किससे, इसका मतलब नंबर 0, तो इसका मतलब k 0 नहीं हो सकता। सर 0 हुआ तो क्या फर्क पड़ जाएगा, हुआ तो आप मान लो कोई एक ही है, बटे में यदि 0, आप मुझे 0 का भाग लगाकर एक ऐसी संख्या, कोई भी संख्या ना करूँ, एक मेरे को नियम ये, जितनी बार है उसको उदाहरण के तौर 5 का भाग 5 बार, आप इसको वेरीफाई कर 5 को 5 बन रहा है, या 0 का कोई भी संख्या मान लीजिए कितनी भी बार, कभी आएगा नहीं आएगा जी, इसीलिए 0 मना किया साथियों, ठीक है, बस केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूर, इसलिए मना
अब आप समझ पाए हो मैं क्या कहना चाहता है। बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको अभी तक भी ये प्रश्न पल्ले नहीं पड़ा, हाँ या ना? और मैं इस प्रश्न को समझाने का प्रयास करता हूँ। आप बताओ जो पुरानी श्रृंखला है x1 x2 xn अंकगणित माध्य 1 दे रखा है, यानी x बार 1 दे रखा, माध्य 1 दे रखा। अब आपको नहीं लगता कि यार प्रत्येक संख्या में k का है? हाँ सर। और मैंने अभी अभी आपको स्टार्टिंग में टाइप में आप कि भाई साहब ऐसा हो सकता है कि प्रत्येक संख्या में कोई समान संख्या a से क्या दिया जाए, भाग दिया जाए, तो जो माध्य है उसमें भी आप भाग, है या ना? ये वाली चीज मैंने अभी अभी जस्ट मैं बस पढ़ा के आया हूँ। आप लोग क्या समझ पा रहे होंगे क्या माध्य बनेगा? सर जो पुराना माध्य एक ना में जिस संख्या का हम भाग लगा रहे हैं, समान संख्या का जो हम है, बस उसी संख्या, यानी कि 1 बटा के ही हमारे पास। आपको एक कंसेप्ट मार, एक सेकंड क्या हो जाता, सही हो जाता है या ना? हालांकि एक बार मैं इसको डिटेल भी आपको मैं सोल्व कर, यार इसको मैं डिटेल सोल्व करता हूँ तो हम आपको बोला है कि यार x1 x2 x3 और ऐसे करके सीरीज आ रही है, उसका दे रखा है, ठीक है। तो माध्य बराबर क्या होता है? राशियों का n तक की संख्याओं को जोड़ना है, राशियों को, राशियों की। अच्छा संख्याएं कितनी है? बोले सर ये पहले नंबर की संख्या, नंबर की ऐसे करके nवें नंबर की है या ना? इसका मतलब संख्याओं की संख्या कितनी है? n संख्याएं हैं साथ ही, इसीलिए किस n का आ जाना चाहिए जो दिया हुआ है या ना? इसकी वैल्यू। अब आपको क्या बोला है कि यार इन संख्याओं का मतलब क्या होगा? इन संख्याओं का मतलब कि यार x1 में भी k का भाग लगा रहे हो, x2 में भी k का भाग लगा रहे हो, x3 में भी k का भाग लगा रहे हो। मैं ये कर सकता हूँ x2 x3 ऐसे करके जो n तक ये आ रही है, इन सभी में किसका k का भाग लगाया गया है साथियों? k का भाग लगाया गया है, ठीक है। ऐसी कितनी संख्या है? बोले सर चीज भी n तक ही जाती है, तो अगर आप गौर देखें, यदि मैं इसके साइड में ले आऊं, यानी नीचे ले आऊं, नीचे हमारे पास में n आया ना, ये संख्या भी बटे में और में आ जाए, ठीक है। आपको नहीं लगता कि यार ये वाला जो अलग कलर से ये वाला ये जो ऊपर पोर्शन लिखा हुआ है ये है x2 x3 प्लस एक्स एन तक जा रहा है और n का भाग आ रहा है, और इसकी वैल्यू 1 दे रखी है। ये मेरे साथियों कंप्लीट की वैल्यू तो 1 दे रखी है, इसीलिए 1 आएगा। ए का हम भाग लगा ही रहे हैं तो ये हमारे डिटेल करते हैं तो इस तरीके। लेकिन साथियों मैं आपको डिटेल पर जाने का मैं आपको बिल्कुल भी मैं सजेशन नहीं दूँ अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बस आपको प्रश्न समझ में आ जाना चाहिए यार ये क्या है। समझ गए तो परसेंट आप क्या दो से, तो इसमें क्या था कि यार के का भाग लगा रहा है, भाई माध्य में भी के का भाग लगा, यहाँ तो माध्य निकालने की जरूरत ही देता है, ऐसे प्रश्नों में हमेशा खुद ही देता है। आइए देखते हैं आपके फर्स्ट ग्रेड 2025 का ही प्रश्न है साथियों, इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो जून में 2025 में ये पेपर हुआ है, प्रश्न मैंने लिया है लेटेस्ट प्रश्न 2025 तक के एक भी नहीं छोड़ने। अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको कोई पीवाई क्यू पड़ेगी साथ में, तो एक्स्ट्रा और नई चीज लेनी चाहिए साथियों। आइए समझते कहानी क्या। यदि 20 संख्या x1 ऐसे करके इनका जो समांतर माध्य क्या है m है, तो आपको इसकी वैल्यू, अब बहुत सारे विद्यार्थी तो ऐसे होंगे इनको यही समझ में नहीं आ रहा कि यार ये मामला क्या है, हाँ या ना? आओ एक बार मैं डिटेल बता रहा हूँ, फिर इसके बाद में मैं शॉर्ट
सर कहानी ये है कि आपको इन 20 संख्याओं का समांतर माध्य m दिया है। माध्य आप कैसे निकाल बटे राशियों क्या, तो आप इन सभी राशियों का x1 x3 ऐसे करके सीरीज बढ़ रही है, और ये बेसिकली होनी ऐसे चाहिए, बट टाइपिंग एरर की वजह से इस तरीके से लिखी हुई है। गुणा में नहीं है, इस तरीके से नीचे लिखिए। नीचे लिखने का मतलब केवल नंबरिंग दर्शा पहले नंबर का ऐसे करके 20 संख्या है हमारे पास में। अच्छा, इनका माध्य क्या होगा बोले, राशियों का योग आप ऊपर लिखिए क्या है, क्या है हर से हमारे पास माध्य आ जाना चाहिए, आया ना। ये वाली बात तो हमें दी हुई है। देखो मेरे साथियों, आप मैथ्स में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैथ में दो ही क्या क्या है, उससे पूछा क्या है। हमें ये तो दिया हुआ था, यानी कि माध्य m दिया। अब हमसे पूछा क्या है, उसकी करी आ रही है। हमसे ये वाली चीज, यार इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। ऐसे लिखा हुआ है आई बराबर 1 तक जा रहा है, आई माइनस m में इसका वैल्यू आपसे। अब बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होंगे जिनको रत्ती भर भी ये पॉइंट, अगर आपको ये पता लग जाए ना कि यार पूछना क्या चाह रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप 2 सेकंड ही नहीं लगाओगे करने में, सिर्फ ऑप्शन। इसे मैं एक बार एलिब्रेट करने का प्रयास करता हूँ। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि यार ये जो इस प्रकार का जो साइन होता है, ये समीशन का साइन होता है, ये जोड़ का साइन होता है, ये बड़ा वाला सिग्मा होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है। इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि भाई साहब आपको जोड़ना है आई बराबर 1, ये बताना है कि यार 1 से स्टार्ट करके जो 20 संख्याएं लिखी है ना, इनको आपको जोड़ना है। लेकिन साथियों, एक्स आई माइनस एम का मतलब हुआ कि प्रत्येक संख्या में से एम घटा। एक्स आई का मतलब आई का मान 1 से लेकर 20 तक जा रहा है, इसका मतलब ये जो प्रत्येक संख्या लिखी है, इन सब में से आपको इस एम को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है सर, एक संख्या में से आपको m को माइनस करना है, और उसके बाद में 20 का भाग लगाना है। उसके बाद में किसका भाग लगाना है, 20 का भाग लगाना है। यानी कि मैं इस सेलिब्रेट करना चाहूँ इस तरीके से लिख, देखो i बता रहा है कि i बराबर 1 से लेके 20 तक चलना है। पहली संख्या में से भी आपको m घटाना है, दूसरी संख्या में से भी आपको m घटाना है। ऐसे करके जितनी संख्याएं आपके पास में है, बोले सर कितनी संख्या है, 20 संख्या है, इन सब में से आपको क्या m घटाना, आया ना। ठीक है, और जोड़ के रूप में लिखा ही था, सिग्मा लगाया था, इसलिए मैंने बीच में प्लस का साइन, और बटे में किसका भाग लगाया हुआ है। ठीक है, अब आपको नहीं लग रहा कि यार प्रत्येक संख्या में 20 का भाग आप 20 संख्या है तो राशियों की संख्या नहीं होगी, बोले सर हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सिर्फ, और ये जो पूरा फॉर्मेट दिया है, ये पूरा फॉर्मेट आपको सिर्फ इतनी जानकारी दे रहा है कि आप एक्स आई माइनस एम जो संख्याएं बनती है, संख्याओं का क्या बता, आप देख लो। प्रत्येक संख्या में से m घटा के फिर उसके बाद में 20 का भाग दिया है, और उसके बाद में जोड़ भी करवाया है सभी का। इसका मतलब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या का है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक संख्या में से m घटाकर औसत आता है, वो औसत आप समझ पाए हो। आपसे क्या पूछा है, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़, अब आगे कैसे, आगे यदि आप लोग सोचना चाह रहे हो तो इस तरीके से आप इसको करो, आप इसे इस तरीके से सोच, एक्स वाली संख्या अलग कर लो और एम वाली संख्या, तो आप कहो कहानी x3 ऐसे ये चल रहा है, x 20 तक चल रहा है, आया ना। तो सर x वाली संख्याओं में भी क्या 20 का भाग लगाना है, बिल्कुल। और उसके बाद में सर m के आगे माइनस है,
m के आगे माइनस है, m के आगे माइनस है, इसीलिए मेरे साथ आगे जो, और m कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार नहीं है। देखो x 1 के साथ भी है, 2 के साथ भी है, ऐसे 3 के साथ, ऐसे 4 के साथ, ऐसे 20 तक की जो है सब, इसका मतलब m 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के साथ है, प्रत्येक संख्या के साथ है। और सर 20 टोटल संख्या है, m 20 बार आया ना, बार m को माइनस करना 20 बार। लेकिन सर क्या यहाँ जो बटे में 20 लिखा है, क्या इसका भाग m में भी लगाना पड़ेगा? आप लोगों को पता होना चाहिए कि यदि 5 + 10 लिखा है और 5 का भाग लगाना है, 5 का भाग इस 5 एक बार और इस बार, आप मुझे, इसका साइन है तो कितना हुआ या नहीं हुआ? क्या आप इसको जोड़कर भी देख सकते हो? 15 में 5 का भाग, इसका मतलब अलग अलग भाग लगाओ या चाहे जोड़ कर भाग लगाओ, लेकिन बहुत बार हमें अलग अलग भाग लगाने की आवश्यकता, इसीलिए पॉइंट भी माइंड में क्लियर। आओ इसे सॉल्व करते हैं। बोले सर इस कंप्लीट की वैल्यू तो हमें बात में m ही दे रखी है, आप देखो एक से लेकर तो m के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस पहले पॉइंट, पहला वाला ये वाला पॉइंट दिया है, इस कंप्लीट की वैल्यू तो आप m लिख ही सकते हो। आया ना साथियों? माइनस इससे 20 का भाग लगाओ, क्या आया? m में से m घटेगा। ये तो था डिटेल सॉल्यूशन पास में इस प्रश्न का मेरे साथियों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ, लेकिन इस प्रकार से इस डिटेल सॉल्यूशन हम प्रश्न को कर नहीं सकते, तो हमारे पास में रास्ता ये होता है कि हम कोई और अदर मेथड यहाँ पर देखें या सोचें। और मेथड क्या हो सकता है? नंबर, देखो यार, आपको यहाँ से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि यार प्रत्येक संख्या क्या घटाया जा रहा है, m घटाया, प्रत्येक संख्या में से माइनस किया है m, m यहाँ पर क्या है, m यहाँ पर क्या है, माध्य है। अब आप इस बात को समझ, सर माध्य m है, इसका मतलब ये कि हर संख्या m m m रही होगी पहले से ही, हाँ या ना? तो माध्य का मतलब क्या? माध्य की बेसिक अवधारणा पर जाएं तो माध्य ये बताता है कि भाई साहब प्रत्येक संख्या उस माध्य के बराबर मान, बस माध्य इतना बताता है कि हर संख्या को m m m मान लो। तो आप मुझे बताओ, प्रत्येक संख्या यदि m के बराबर है और उसमें से आप m ही घटाना चाह रहे हो, हर एक संख्या में से हर एक बार m घटेगा, m में से m कट के 0 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। बोले सर नीचे जो 20 है इसका क्या करें? ढक्कन, अगर जोड़ ही 0 आ जाएगा और आप इसमें 20 का भाग, 20 का भाग लगा के 0 काट के 1 0 में किसी भी नंबर का भाग लगा, मेरे साथियों रहना है। इसका मतलब ये हुआ कि यार माध्य के केस में कभी भी यदि ऐसा हो, के केस में कभी भी यदि आपके पास में जोड़ 0 बन जाए तो माध्य ही 0। क्या आप ये छोटा सा पाए हो? ये पॉइंट मैं आपको डिस्कस भी कर, स्टार्टिंग में ही मैं आपको डिस्कस करके आया हूँ कि यार कहानी ऐसी हो, एक संख्या में कोई समान संख्या a आई जा रही है, आपका माध्य है उस, और माध्य तो आपका m दिया ही था, आया ना? क्या दिया हुआ? m दिया था और उसमें से m ही घटवा रहा था। इसी पॉइंट को बस हमने यूज पर लेने का प्रयास किया है साथियों। आंसर क्या है? 0। अब बताओ, यदि किसी को सीधा सीधा ये पता चल जाए कि यार यहाँ पर प्रत्येक संख्या में से m घटा रहा है, यानी कि माध्य में से माध्य ही घटा रहा है, m में से m ही घटा रहा है, तो सीधा देख आप अपना आंसर लगा देते थे। लेकिन फिर भी यदि हमारे कोई साथी ऐसे हो कि फॉर्मूले सही करके बताओ कि हमें थोड़ा समझ में आएगा, तो वो नंबर 3 ये तो हम सेकंड, ध्यान दीजिए मेरे साथियों, आपको पूछे सिग्मा आई बराबर जो कि करता है एक्स आई में से m को घटा 20 का, इस प्रकार से जो संख्या प्राप्त होनी, आया ना मेरे साथ? ये कहीं ना कहीं ऊपर योग करता है, ये कहीं पास में संख्याओं को रिप्रेजेंट
इसका मतलब ये है साथियों, प्रत्येक संख्या में बताया जा रहा है m को, बता चुका हूँ। एक्स आई का मतलब है आई का मान 1 से n, यहाँ पर n की वैल्यू हमें 20 दी हुई है तो क्यों रख भी लें। चलो ठीक है, तो प्रत्येक संख्या में से हम m घटा रहे हैं मेरे साथ। एक संख्या में से अब नया माध्य नया माध्य पुराना माध्य होता है, उसमें से वो ए संख्या हम घटा, हाँ या ना सर। पुराना वाला माध्य तो हमारे पास में m था, घटाई जाने वाली संख्या भी हमें क्या दे रखी है m। मेरे साथियों अब मुझे क्या m है, सेकंड वाला ही तरीका, बस वहां पे मैंने लॉजिक करने का प्रयास किया था, यहाँ पर मैंने प्रयास किया है। अगर किसी को समझने में कोई थोड़ी भी क्लियर कर सकता है, ठीक है साथियों। ये वाला क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते अब देखते हैं। चलिए साथियों, 2 से 3 प्रश्न हमने लिए थे, मान संख्या जोड़ी घटाई जाए इस प्रकार के कॉन्सेप्ट पर आधारित थे, ठीक है, तो उनको हम लोग देख चुके हैं। अब वापस से आप पिछली स्लाइड क्या समझे सर। अतिरिक्त संख्याएं जोड़ी या घटाई जाने का मतलब कि यदि प्रत्येक संख्या में यानी कि जो पहले की वाली जो संख्याएं दी गई है उनका पुराना माध्य यदि x बार हमें दिया जाए या हम निकाल लें, प्रत्येक संख्या में यदि कोई समान संख्या a जोड़ी जाती है तो उसी माध्य में उस नया माध्य प्राप्त कर लेंगे। यदि घटाई जा रही है समान संख्या तो हम नया माध्य ज्ञात करने के लिए इसी पुराने माध्य में उस संख्या को घटा देंगे, जैसे कि m में से m घटा के, ठीक है। यदि गुणा किया जा रहा है तो गुणा कर देंगे और भाग दिया जा रहा है तो भाग दे देंगे, ना आपको करना है आपके पास। पहला कॉन्सेप्ट ये था टाइप नंबर 2 का। टाइप नंबर 2 में ही मैं बात करूं कि यार कोई असमान संख्याएं आप, ठीक है, और असमान संख्याएं आप लंबी सीरीज के तौर पर आप जोड़ रहे हैं, असमान संख्याएं जब आप प्रयास करोगे साथियों, चलिए ये जो असमान संख्या हमसे जोड़ी जाती है ये समांतर श्रेणी में होती है, श्रेणी में यानी कि इसमें संख्या लेकर आपसे जुड़वाई। समांतर श्रेणी का मतलब मैं अभी रैंडमली पूरा प्योर समांतर श्रेणी तो आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर नंबर सिस्टम हाँ अपन देखेंगे यहाँ केवल इसको रिलेट करके प्रश्न है, लेकिन उसमें भी समांतर श्रेणी को रिलेट करके नहीं, केवल प्राकृत संख्या सम संख्या वास्तविक संख्याओं को लेकर, ठीक है। समांतर श्रेणी का मतलब क्या, सर यदि हम समांतर श्रेणी का मतलब यानी कि सम प्लस सर यहाँ लिख सकते हैं, आया ना। सम का मतलब आप सभी लोग जानते हैं समान होता है, आया ना। बोले समान अंतर वाली यदि कोई श्रेणी या श्रृंखला या कोई सीरीज है, इस प्रकार की सीरीज हमारे पास में श्रेणी वाली, आया ना। और इसको यदि मैं फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट करना और ऐसे करके कोई सीरीज, तो आप यहाँ पर खुद गौर सभी का अंतर कितना आ रहा है, यहाँ भी अंतर यहाँ भी अंतर, यानी इस प्रकार से यदि ये अंतर समान समान रूप से आता ही चला, समान अंतर वाली श्रेणी हो श्रेणी कहलाई। और मैक्सिमम जो प्रश्न होते हैं आपको इसी पॉइंट पर आधारित, प्योर समांतर श्रेणी भी आपसे नहीं पूछती, आपको इसी समांतर श्रेणी के जो एक से स्टार्ट करके आप कहेंगे क्या एक से स्टार्ट हो बोलते हैं, कैसी संख्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं बोलते हैं, यानी कि एक से स्टार्ट करके दे सकता है, सम संख्या आपको दे सकता है। पहले कहीं ना कहीं समांतर श्रेणी से में पढ़ेंगे, ठीक है, का अध्ययन बड़ा जरूरी, और इसमें भी 3 पॉइंट को लेकर आपसे प्रश्न, प्राकृत संख्याओं की कोई सीरीज आपको दे,
प्राकृत संख्या या प्राकृत संख्या की नहीं भी दे रहा है, कभी कभी वो क्या करता है कि सम संख्या को ले ले या विषम संख्या को ले ले, इसको लेकर भी प्रश्न बना देता है। ठीक है, तो एक बार हम बात करेंगे कि यार प्राकृत संख्या क्या होती है और या विषम संख्या वाली जो श्रेणी होती है हमें किस प्रकार से एक्चुअल करना होता है। ठीक है, आ जाओ भाई। देखो साथियों, यदि मैं यहाँ पर प्राकृत संख्याओं की बात बस में भी नंबर सिस्टम वाला जब हम पढ़ेंगे तो आपको है कि यार प्राकृत संख्या है वास्तविक संख्या पर ऑपरेशन इस तरीके से आपको। ठीक है, प्राकृत संख्या या नेचुरल संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो एक से पाँच से शुरू, फिर तीन, फिर चार, इसका मतलब सर ये लगातार भी चलती है। इस प्रकार से सीरीज बढ़ती जाती है, कहाँ तक जाती है हमें पता नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं कि लास्ट नंबर n वहाँ तक ही सीरीज। तो आपको प्राकृत संख्या रेट करके कोई बना के दे रहा है, ऐसे केसेस में आपको जो करना होता है प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या क्या ध्यान में रखना है? इन प्राकृत संख्याओं को यदि रखना चाहें n+1 और एक आपको में रखना होता है विशेष तौर पर हम औसत पढ़ रहे हैं क्या, यह आपको सिर्फ आप ये जो n आता है बस ये n नहीं आता, n+1 2 आता है, n नहीं आता है। क्यों नहीं आता है बोले सर, माध्य बार बराबर होता है राशियों क्या आया ना, और राशियों का योग पर लिख चुका हूँ n+1 बाई, और इसमें बस संख्या का और भाग और कितनी संख्याओं की बात कर रहे हैं n आया ना, तो n से n कट जाता है, ये आपके पास में बचता है। इसीलिए आप जब इन प्राकृत संख्या तो ठीक है, या तो आप इस चीज को याद रख लो, याद नहीं रख सकते तो समांतर श्रेणी का मैंने वहां पर समांतर श्रेणी लिखा है आप लोग, ताकि मान लो कि कभी यार सीरीज एक दो पांच स्टार्ट हो रैंडम बन जाए तो उस प्रश्न को भी कर पाए। ठीक है, एक बार आप इस प्रश्न सीरीज को आप एक बार थोड़ा ढंग से देखो, आपको इनका औसत भी यदि प्रश्न ऐसा हो समांतर श्रेणी पर आधारित हो तो पहला नंबर लास्ट नंबर पकड़ो, यानी कि इन डालने की पहला और लास्ट नंबर पकड़ो। सर पहला नंबर है, लास्ट एक और एक के लिए, इसीलिए इस प्रकार सीरीज का ही क्या आ जाएगा हो सकता है। सर यदि कहानी ऐसे हो 4 8 और ऐसे करके हमारे पास में 50 ऐसे करके कोई सीरीज दे रहे, सर अब इसका औसत निकालना हो तो क्या करोगे? पहला नंबर पकड़ना है, लास्ट नंबर है, इन दोनों नंबरों प्लस 50, एक और एक दो संख्या लिए इसीलिए किसका भाग, सर अलग अलग लगाएं कि जोड़ के लगाएं जैसा आपको ठीक लगे। 50 और 2 52 और 52 में 2, तो क्या समझ पाए हो क्या समांतर श्रेणी? यदि आप जान पाए कि यार वो समांतर श्रेणी है तो पहला और लास्ट नंबर पकड़ो और क्या लगा दो भाग। क्या ये भी समांतर श्रेणी है क्या? यहाँ दो का चार से बढ़ती अंतर है, यहाँ अंतर ही हर जगह दो अंतर है, श्रेणी आया ना। आप यहाँ पर ये भी गौर कर रहे होंगे इस एग्जाम्पल में कि यार ये तो दो संख्या होती है, चार भी सम, ये भी सम,
8 विषम होती है। इसका मतलब सर ये सम संख्याएं हमें देता है। सम संख्याएं हम उन संख्याओं या यूं कि ऐसी प्रत्येक संख्या जिसमें क्या चला वो क्या कहलाएगी, सम संख्या हमारे पास में कहलाएगी। ठीक है साथियों, चलिए भाग जाने वाली प्रकार की तमाम संख्याएं जो हमारे पास में संख्या होती है 2n। 2n मैंने इसलिए लिखा है ताकि यहाँ भी अगर मैं दो, हाँ, दो कट जाए और क्या बच जाए खाली, आया ना। मान संख्या जो सम संख्या है वो आप देख चुके हैं। सर इनके भी क्या हमें योग पड़ेगी, वैसे तो देखो इतनी जरूरत नहीं, हम औसत पढ़ रहे हैं तो मेन फोकस आपके पास में औसत। सर ये तो समांतर श्रेणी है, मैंने समांतर श्रेणी है तो पहला और लास्ट नंबर, ठीक है सर हुआ। और कितनी संख्याएं लिए सर, एक और एक दो ही संख्या लिए, इसीलिए हम दो का भाग, तो सर दो का भाग अलग अलग लगाए हैं जोड़। अब आप यहाँ पर 2n में दो जोड़ के 4n मत कर देना, गलत हो जाएगा। या आप 2n में या आप 2n में 2 जोड़कर आप दो दूनी 4 मत बना देना, वो भी गलत हो जाएगा। आप अलग अलग ही भाग लगा लो, ऐसे कैसे ज़्यादा ठीक रहता है। बोले सर 2n में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 बचेगा, क्या बचेगा। बोले सर 2 का भाग 2 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 1, और प्लस का साइन प्लस n+1 पर क्या होता है, सम संख्याओं का माध्य होता है। सम संख्याओं का माध्य क्या होता है सर, n+1। आप याद रख पाओ तो अच्छी बात है, नहीं याद रख पाओ टेंशन वाली बात नहीं है, पहला और लास्ट नंबर पास में इन संख्याओं आ जाएगा। लेकिन वो उन संख्याओं का यदि सीरीज समांतर श्रेणी की समान अंतर वाली अगर कोई सीरीज से, आइए विषम संख्याओं की बात करें। विषम संख्याएं होंगी जिनमें दो का भाग नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल बात करूं सर, जैसे एक में दो का भाग है, 3 में नहीं जाता, 5 में नहीं जाता है, और इस प्रकार के तमाम नंबर। तो सर इसका जो लास्ट नंबर उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, सम संख्या को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये था कि यार जो nवां नंबर आप लिख रहे हो आप 2 लगा, पहली संख्या लिख रहे हो, पहली को 2 से गुणा किया, 2 1, दूसरे नंबर की संख्या लिखनी है तो 2 4, तीसरे नंबर की लिखनी है तो या 6, चौथे नंबर की लिखनी है तो 4 8, ऐसे nवें नंबर की संख्या लिखनी थी ना, पांचवें नंबर की संख्या 5 दूनी 10, ठीक उसी प्रकार से ये 2n हो जाएगा। बोले सर लेकिन विषम संख्याओं का क्या मामला है, मैंने कहा यार पहली संख्या चाहिए ना, पहली संख्या चाहिए तो इसका डबल करके एक माइनस करना है, नहीं 2 एकम 2 में से एक गया तो एक। सर दूसरी संख्या चाहिए तभी डबल करके एक माइनस, नहीं 4 में से एक गया। सर तीसरी संख्या चाहिए तो डबल करके माइनस कर दो, सर 3 दूनी 6, 6 में से एक गया 5, आप 5 ही है ना। सर इसी प्रकार से यदि क्या चाहिए क्या करना पड़ेगा, डबल करके n का डबल करेंगे तो एक माइनस करना है, nवां नंबर यानी लास्ट नंबर जब हम सीरीज का लिखते हैं। मेरा उद्देश्य फिलहाल आपको अभी पर ये चीज़ बस केवल एक बेसिक जानकारी देना, बस आपको इस चीज समझ में। अब आप यहाँ पर ये चीज नोटिस करें, 5 और 3 का अंतर 2, 7 और 5 का अंतर, और इस प्रकार से ये सीरीज बढ़ती है, यानी यहाँ भी समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी है। मेरे साथ पहला और लास्ट नंबर कितने का भाग लगा, नंबर 1 लास्ट नंबर माइनस कितने का भाग लगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, n/2 आया। आप मेरे साथियों यहाँ पर माध्य होता है, सम संख्याओं का माध्य क्या होता है, n ही होता है, यानी जितनी संख्याएं वही उसका माध्य होता है। 26 संख्या है तो 26, 15 संख्या है तो 15 ही उसका क्या। आप याद रख पाओ की बात है, याद नहीं रख पा रहे हो तो लास्ट संख्या पकड़ो और देन दो। लेकिन कभी कभी ये सीरीज ऐसी भी हो, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर चाहूँ
ना सम संख्या दी जाए, ना प्राकृत संख्या, ना विषम। आपको जैसे एक रेंडमली एक सीरीज में बना के दे रहा हूँ, 5, और ऐसे करके ये जो सीरीज है वो जा रही है, कहाँ तक जा रही है, 5 तक ले, ठीक है। इस प्रकार से सीरीज। अब बोलेगी इसका माध्य कैसे, आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ अंतर कितने का, 5 का, इसमें से 5 गया 5, यहाँ अंतर कितने का, 5 का, यहाँ अंतर कितने का है, 5 का। सर ये भी समांतर श्रेणी पर आधारित प्रश्न है। हाँ बिल्कुल समांतर श्रेणी है, पहला और लास्ट नंबर पकड़ो। जैसे पहला नंबर 5 है, लास्ट नंबर का भाग लगा, एक और एक दो क्या है, इसीलिए मेरे साथियों हो गया आप। इसका मतलब ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, क्या ले रहे हो, दोनों संख्या जोड़ ले रहे हैं। तो सर अलग अलग लगाएं कि जोड़ के लगाएं, जैसा आपको ठीक, अलग अलग लगाओगे तो 5 में 2। इसीलिए साथियों आप लोग प्रयास करो कि 105 में 5 जोड़कर 110 बनाओ। 110 का अब आप आधा कर ही सकते हो, कितना होता है पास में क्या। तो जरूरी नहीं सीरीज ऐसे हो, ऐसे भी आपको दी कहीं ना कहीं मैंने आपकी क्लियर करने का प्रयास किया है मेरे साथियों। आइए पुनः आप यहाँ आ जाइए, कोई असमान संख्या जो कि समांतर श्रेणी के रूप में मान लीजिए रही है या घटाई जा रही है, ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, जो पुराना माध्य है वो तो रहेगा ही रहेगा, यानी इन प्रत्येक संख्याओं का जो पुराना माध्य है वो तो आपको एक बार दिया है। यदि आप इसमें असमान संख्या को आप रहे हो या घटा रहे हो, यहाँ पर गुणा और भाग से भाग को लेकर प्रश्न यहाँ पे नहीं बनने वाला है, सिर्फ जोड़ने और घटाने की यहाँ पर बात की जाए, ठीक है। इसीलिए मैं प्लस कर रहा हूँ और माइनस कर रहा हूँ। अगर जोड़ा जाए या घटाई जाए तो आपको सिर्फ ये करना है कि यार ये जो अतिरिक्त माध्य आ रहा है आपके पास में, ये अतिरिक्त संख्या है, जैसे आप प्राकृत संख्याओं की सीरीज जोड़ रहे हो, आप सम या विषम संख्याओं की आप सीरीज एक्स्ट्रा उसमें जोड़ रहे हो, ये जो अतिरिक्त माध्य है बस आप इस अतिरिक्त माध्य को या घटा दीजिए, और इस प्रकार से जो मिलेगा सारा का सारा जो ही आपके नया माध्य के साथ ही क्या होगा, नया। उम्मीद करता हूं साथियों आपको प्रत्येक संख्या में कोई असमान संख्या जब जो, ठीक है साथियों। चलिए एक बार हम इनके प्रश्न भी देख लेते हैं ताकि थोड़ा और आपको हो जाए। तो प्रश्न पढ़ो, फर्स्ट ग्रेड 2025 है, रिसेंटली बदलता आरपीएससी का ट्रेंड भी है, इसीलिए आपको देखो ये मेहनत तो आप है, आप चाहते हो इस टेस्ट में सारे प्रश्न सही हो, आपको आप सब जरूर बिल्डअप करने पड़ेंगे मेरे साथी, ठीक है। चलिए चलिए साथी आ जाइए, हाँ जी। अब देखते हैं क्या कहते हैं, एक बार तो मैं आपको डिटेल बताऊं यार, आपका ये जो प्रश्न है ये क्या कहना चाह रहा है।
एक बंटन के n पदों का माध्य x बार है यदि पहले पद में 1 की वृद्धि की जाए, दूसरे पद में 2 की वृद्धि की जाए और इसी प्रकार आगे भी वृद्धि की जाए, तो यार नया माध्य क्या हो? देखो यार n पदों का माध्य, अब वो n पद क्या है ये भी हमें नहीं दिया है। ठीक है, आप चाहो तो n पद मान लो या नहीं मानना चाह रहे हो तो एक बार के लिए तो मैं आपको बेसिक ही बता रहा हूँ यहाँ पे ना। मान लेते हैं कि इस प्रकार से x1, x2, x3 और x4 इस प्रकार से करके एक सीरीज दी है और ये सीरीज कहाँ तक जा रही है? n तक। बोला ना कि यार n पदों का माध्य। ठीक है, अब माध्य क्या होता है? बोले सर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या आ जाए बस नीचे, तो बात बन जाएगी। क्या ठीक है? चलो, राशियों की संख्या कितनी है भाई? जितनी पदों की संख्या है वही तो राशियों की संख्या होगी। यानी यहाँ साथियों पदों की संख्या हो गई n और इन सभी का जो माध्य है वो किसके बराबर दिया है? x बार के बराबर। चलिए जी, अब क्या कहानी है? बोले सर यदि पहले पद में 1 की वृद्धि की जाए, तो आप मुझे बताइए साथियों, पहले पद में आप 1 जोड़ोगे तो एक इसी तरीके से लिखोगे। बोले सर दूसरे में 2 की वृद्धि की जाए तो इसी तरीके से लिखोगे और इसी प्रकार आगे भी वृद्धि की जाए, मतलब ये जो सीरीज चल रही है वो आगे भी इसी प्रकार से चले। यानी कि तीसरा पद है तो 3 जोड़ दो, चौथा पद है तो 4 जोड़ दो और ऐसे ही पांचवा पद है तो 5 जोड़ दो साथियों। और ये सीरीज हमारे पास में जानी है n तक। बोले सर nवा पद है तो क्या जोड़े हम? अब nवा पद है तो जोड़ना है, तो हमें n की वैल्यू नहीं पता तो आप सीधा सीधा ये मान लो कि n ही जोड़ रहे हैं, हाँ या ना? अब n की वैल्यू 10 है कि 20 है कि 500 है कि कितना है, वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप मान लो कि n ही इसमें जोड़। बोले ठीक है सर, और इस प्रकार से आगे भी वृद्धि की जाए तो नया माध्य बताओ। नया माध्य आपको यदि ज्ञात करना है वो होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, है ना? तो ये हो गया राशियों का योग और बटे में बस राशियों की संख्याओं का क्या लगा दो। बोले सर अब संख्याएं हमारे पास में कितनी बची होंगी? मेरे साथियों यदि प्रत्येक संख्या में आप कोई संख्या जोड़ रहे हो ना, जैसे मान लो आपके पास में पहले वाली सीरीज थी 2, 3, 7, 8, 9। अब आपको बोला जा रहा है कि यार पहली संख्या में 1 जोड़ दिया, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4, पांचवी में 5। तो बताओ जोड़ने के बाद नई सीरीज बनी 3, 3 और 2 5, 7 और 3 10, 8 और 4 12, 9 और 5 14। आप बताओ जब ये नई सीरीज आपके पास में बनी तो यहाँ संख्याएं कितनी है आपके पास बनी? आप कहेंगे कि सर यहाँ संख्याएं 1 2 3 4 5 ही रही। मैंने कहा पुरानी सीरीज में कितनी थी? बोले सर यहाँ भी 1 2 3 4 5 ही था, है ना? इसका मतलब ये है कि सर पुरानी सीरीज में यदि n संख्याएं हैं तो अभी n संख्याएं रहेंगी, बस मुझे इनका क्या निकालना है? माध्य निकालना। मैंने कहा ठीक है भाई, कर लो इतना। अब इसके बाद में आगे देखो, अब यहाँ पर अब आप लोग क्या करो कि यार x वाली कहानी को तो एक साथ लिख लो, x1 है, x2 है, x3 है और ऐसे करके ये सीरीज कहाँ तक जानी है? बोले सर n तक जानी है। मैंने कहा ठीक है, और किसका भाग लगाना है? n का, तो भाई x वाले सारे पदों में n का भाग लगा। अच्छा मुझे बताओ साथियों, ये 1 2 3 और इस प्रकार से n तक की संख्या आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो? बोले सर जोड़ रहे हैं। जोड़ रहे हैं इसीलिए प्लस आएगा। क्या क्या जोड़ रहे हो? बोले सर पहली संख्या में 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा और ऐसे ही करके n तक की संख्याएं हैं इसीलिए n जोड़ रहे हैं और सब में किसका भाग भी लगाना है? n का। मैंने कहा ना यदि इस तरीके से कोई नंबर लिखा है तो इस n का भाग x वाले नंबर में भी लगेगा और बिना x वाले नंबर में भी लगेगा मेरे साथियों। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप एक बार इस वाले पोर्शन को गौर से देखो, x1 x वाले पोर्शन को। बोले सर यदि इसमें n का भाग लगाया जाए ना तो माध्य यानी x बार के बराबर आना चाहिए, तो इसीलिए हमने कहा कि यार ये तो माध्य कितना हुआ? x बार हो गया, आया ना? माध्य कितना हुआ? x बार हो गया। फिर आपको बोला जा रहा है कि यार 1 2 3 4 ऐसे जोड़ रहे हैं। अब आपको नहीं लगता कि यार ये प्राकृत संख्या हो गई, है ना? अगर ये प्राकृत संख्याएं हो गई और इन प्राकृत संख्याओं के जोड़ में यदि इन संख्याओं का भाग लगा रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं मैं इनका भी माध्य ज्ञात कर रहा हूँ। और प्राकृत संख्याओं का माध्य यदि आपको ज्ञात करना है तो आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि यार पहला और लास्ट नंबर हमें लेना होता है 1 प्लस n। ये समांतर श्रेणी की ही सीरीज होती है और एक और एक दो संख्याएं लिए तो 2 का भाग लगाना होता है और यही हमारे पास में क्या
उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, तो एक मेथड तो ये है हमारे पास में, कंप्लीट मैंने आपको डिटेल बताया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास सही हो जाए। चलिए साथियों, अब और हम क्या कर सकते हैं, आइए अलग पेज पर एक बार अपन चलते हैं। एन पदों का माध्य हमें एक्स बार दे रखा है कि पहले पद में एक की वृद्धि की जाए, दूसरे में दो की वृद्धि की जाए, तो इस प्रकार आगे भी वृद्धि है, तो नया माध्य। देखो साथियों, हमें निकालना है नया माध्य। अब यदि आप माध्य की बेसिक अवधारणा पर जाओ, वैसे तो मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया है इसमें। अब देखो, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखवाया है कि यदि समांतर श्रेणी यानी कि प्राकृत संख्या या सम या विषम संख्या कोई सीरीज आपको दिया जा रहा है, तो उसमें जो नया माध्य बनेगा, पुराने माध्य में बस अतिरिक्त जो संख्या है उनका माध्य जोड़ दो या घटा दो। यदि घटा रहा है तो घटा दो, जोड़ना है तो जोड़ दो। बस यही काम आपको करना था। आ जाओ फटाफट। देखो साथियों, पुराना माध्य तो आपको एक्स बार दिया ही दिया है ना, और संख्याएं यहाँ पर जोड़ी जा रही है, इसीलिए प्लस। बोले सर जो संख्याएं जोड़ी जा रही है वो 1 2 3 और ऐसे करके n संख्याएं हैं, तो n तक की संख्याएं जोड़ी गई है या ना। तो मैं कह रहा हूँ कि यार इन संख्याओं का माध्य निकालना है, तो किसका भाग लगा दो। ठीक है, बोले सर ये तो एक से स्टार्ट होने वाली संख्या यानी प्राकृत संख्याएं बन गई है, और इन प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना है, तो पहला और लास्ट वाला नंबर हम लोग लेते हैं और कितने का भाग लगाते हैं, 2। हाँ या ना। तो पुराने माध्य में बस ये नया वाला जो एक्स्ट्रा माध्य ये ऐड कर देते हैं और ये ऐड करते हैं, हमारे पास में नया वाला माध्य आ जाता है, जो कि हमारे पास में क्या होगा। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर अगर आप माध्य की बेसिक अवधारणा से अच्छे से परिचित है तो आप मुझे बताओ माध्य क्या कहता है। माध्य का मतलब ये होता है कि यार एक ऐसा नंबर जो सभी का प्रतिनिधित्व करे, यानी हर संख्या को माध्य के बराबर माना जाए। तो आप मुझे ये बताइए, यदि नया वाला माध्य मैं ज्ञात करना चाहता हूं और पुराना वाला माध्य हमें एक्स बार दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक्स बार, इसका मतलब हर एक संख्या एक्स बार एक्स बार एक्स बार रही होगी, हाँ या ना। और यदि हर एक संख्या एक्स बार रही है, और आप यदि कोई एक्स्ट्रा संख्या यदि अब आप जोड़ना चाह रहे हो, उन्हीं संख्याओं में एक्स्ट्रा संख्या जोड़ रहे हो, तो आप उन्हीं एक्स्ट्रा संख्याओं को लिख लीजिए और बस केवल आप इन्हीं का क्या निकाल लो, माध्य। और माध्य निकालना चाहते हो तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या हुई। तो आप मुझे बताओ, प्राकृत संख्याओं का जोड़ का सूत्र होता है n+1/2। ये भी मैं एक बार डिटेल में ही बता देता हूँ, ठीक है। और आप n का भाग यहाँ पर लगा ही रहे हैं, n से n कट जाता है और फाइनली x बार प्लस n+1/2 हमारे पास बचता है, जो कि ये हमारे पास, हाँ या ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को कर सकते हो। एक मेथड आप ये वाला फॉर्मूले वाला भी आप लिख लेना, और इसके अलावा जैसे मान लो हमारे कुछ साथी ऐसे हों कि जिनको ये वाला तरीका मान लीजिए नहीं आया समझ में, नहीं फॉर्मूला उनको याद है, प्रश्न तो पढ़ सकते हो क्या? अगर आप प्रश्न पढ़ सकते हो तो फिर आपके लिए ये प्रश्न कुछ, देखो मेथड 2 हो गया, मेथड 3 मैं आपको यहाँ पे बताने वाला। आपको क्या बोला है प्रश्न, एक बंटन के n पदों का माध्य x बार है। अच्छा, n की वैल्यू कितनी है? बोले सर ये तो हमें पता ही नहीं है। पता नहीं है तो बोले सर मान लो। अच्छा चलो मानना है तो क्या नंबर माने? बोले सर यदि मानना अपने को ये, तो सर क्यों ना कोई एक ऐसा छोटा सा छोटा नंबर मान लेते हैं जिससे अपना क्या चल जाए, काम चल जाए। मैंने कहा ठीक है, तो छोटा सा छोटा यदि नंबर हम लोग माने तो n की वैल्यू मान लेते हैं 5। बोले सर n पद यानी 5 पद हो गए, लेकिन वो 5 पद कौन से लें? मैंने कहा 5 पद जब भी लेने की बारी आई तो आप सीधा सीधा ले लो, 1 2 3 4 और 5 ले सकते हो इतना? तो बोले सर बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूँ कि यार अगर ये सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है और इन सभी के बीच का अंतर समान है, और समान अंतर वाली सीरीज जब मैं आपको माध्य पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये बात बताई होगी, यदि समांतर श्रेणी की कोई सीरीज है ना और वहाँ आपको यदि माध्य निकालना है ना, तो मेरे साथियों बीच वाला जो नंबर होता है वही आपका माध्य। इसका मतलब ये हुआ कि सर जो हमें x बार दिया है, माध्य दिया है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये मान लिया डेटा। ठीक है, अब ये मानने के बाद में जो प्रश्न हमसे बोलना चाह रहा है बस वो आप कर लो। बोले सर प्रश्न हमें बोल रहा है कि पहली संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, ऐसे ही तीसरी संख्या है तो उसमें 3 जोड़ दो।
चौथी संख्या है तो 4 जोड़ दो, और पांचवी संख्या है तो 5 जोड़ दो। और इस प्रकार से जो नई संख्याएं हमारे पास में बन रही है, इनका माध्य बताओ। तो आपके पास में ऑप्शन ये है कि आप एक और एक जोड़ दो, 4, 3 और 3 6, 4 और 4 8, 5 और 5 10। ये एक नई सीरीज आप बना सकते हो, और इस नई सीरीज का माध्य निकालना है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ भी तो अंतर दो दो का ही है, और समान अंतर का मतलब समांतर श्रेणी। और यदि समांतर श्रेणी का कोई भी आपको सीरीज दी है तो उसमें बीच वाला नंबर ही तो माध्य होता है मेरे साथ। इसका मतलब जो मेरे साथियों नया माध्य आपके पास में निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है, और ये आपका आंसर हो। लेकिन सर ये तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। मैंने कहा यार ऑप्शन क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं एक बार के लिए। बोले सर ऑप्शन पहला दिया है एक्स बार प्लस एन प्लस वन। बोले सर ऑप्शन नंबर ए में दिया है एक्स बार प्लस एन प्लस वन, ये दिया है पहला ऑप्शन। एक्स बार का मतलब 3, पुट करो। एन का मतलब हमने माना ये 5, पुट करो। और प्लस वन है, 5 3 8 और एक 9 बना रहा है, जबकि हमारा राइट आंसर तो 6 आना चाहिए। क्या ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है क्या? बोले सर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी को चेक करो। ऑप्शन नंबर बी को चेक करें तो एक्स बार प्लस एन प्लस वन बाई टू लिखा है। एक्स बार एन प्लस वन बाई टू लिखा है, चेक करो। बोले सर एक्स बार की वैल्यू तो 3, जो कि हम निकाल ही चुके हैं। एन की वैल्यू 5 प्लस 1 और बटे में 2, सोल्व कर लेते हैं इसको। 5 और 1 6, 6 का आधा 3, और 3 और 3 6। बोले सर यहाँ पर 6 बन रहा है ऑप्शन बी में, इसीलिए ऑप्शन बी को क्या होना पड़ेगा? सही होना पड़ेगा। मेरे साथियों यदि किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं है और इस प्रकार का बेसिक प्रश्न आ रहा है तो आप मेथड 3 से भी जा सकते हैं। और इतना कॉमन सेंस तो शायद हर एस्पिरेंट के दिमाग में भी होता है, मन में भी होता है कि यार हम इस तरीके से इजीली हम चीज़ें और चीज़ें कर सकते हैं। बस एक बार बशर्ते हमें चीज़ें बता दीजिए। ठीक है साथियों, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहना चाहिए। यदि अवलोकन सेट x1 x2 x10 इस प्रकार से x10 यानी कि इस प्रकार से 10 संख्याएं हैं और इनका माध्य 20 दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो शुरुआत है वो यहीं से कर लेते हैं। बोले सर x1 x2 x3, और इस प्रकार से ये सीरीज कहाँ तक जा रही है? बोले सर ऐसे 10 पद है और इनका माध्य दिया है। माध्य होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अच्छा कितनी संख्या है? बोले सर ये पहले नंबर की है, दूसरे नंबर की, ऐसे करके 10वें नंबर की संख्या है, यानी 10 संख्याएं हैं और इन सभी का माध्य है, यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करने के बाद में कितना आ जाना चाहिए मेरे साथ? हमने कहा ठीक है। यहाँ से आगे चलते हैं। अब हमसे पूछा क्या है उस पर चलते हैं। तो x1 में 4 जोड़ दें, x2 में 8 जोड़ दें, ऐसे करके चीज़ें हम जोड़ें, ऐसे करके x10 में 40 जोड़ दो और आपको इनका माध्य पूछे। तो मेरे साथियों क्या मैंने आपको ये नहीं बता रखा है? यदि आप डिटेल मेथड आप कर रहे हो तो ये जो x1 x4 और x ऐसे करके जो चीज़ें चल रही है हमारे पास में, ये जो चीज़ें हमारे पास में चल रही है, इन सभी में हम लोग क्या कर सकते हैं? x वालों को एक साथ लिख लेते हैं और बिना x वालों को एक साथ लिख लेते हैं। सर बिल्कुल, x1 x2 x3 और ऐसे करके x10 इसमें भी है, ठीक है। अच्छा माध्य निकालना है तो कितनी संख्या है? बोले सर x10 को लिए, इसका मतलब 10 ही संख्याएं हैं, यहाँ भी 10 का भाग लगा दो। अच्छा यहाँ पर मुझे बताओ प्लस किया है या माइनस किया है? बोले सर प्लस किया है, इसीलिए आगे आएगा प्लस। अच्छा पहली संख्या क्या है? 4, दूसरी संख्या 8, ऐसे तीसरी संख्या 12 होगी। और ऐसे कितनी संख्याओं में जोड़ रहे हो? बोले सर 10 संख्याओं में जोड़ रहे हैं। इसीलिए आप नोटिस करो कि पहली संख्या 4 एकम 4, दूसरी संख्या 4 दूनी 8, तीसरी संख्या 4 तिया 12, चौथी संख्या 4 चौक 16, ऐसे 10वें नंबर की संख्या 4 गुणा 10 40, जो कि 40 ही जोड़ा जाए, आया ना? तो लास्ट संख्या कितनी बनेगी मेरे साथियों? 40। और कितने का भाग लगाना है? 10 का भाग। अब आप इस वाले पोर्शन को नोटिस करो मेरे साथियों। बोले ठीक है सर। इस कंप्लीट वाले पोर्शन को यदि हम देखें तो बोले सर इसकी वैल्यू तो 20 दे ही रखी है। हमने कहा बिल्कुल दे रखी है।
बोले सर बस इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। बोले सर इसको भी कैलकुलेट करने की क्या ही ज़रूरत है भाई, इसको भी कैलकुलेट करने की क्या ज़रूरत है। बोले सर इसका तो माध्य निकाल लो सीधा सीधा। अच्छा माध्य निकालना मैंने आपको बताया होगा कि यार यहाँ बीच का अंतर देखो है या नहीं है, और बीच का अंतर यदि समान यदि आपको मिल जाता है तो आपको सिर्फ इतना करना होता है कि पहली संख्या उठाओ और लास्ट वाली संख्या उठाओ और जोड़कर 2 का भाग दे, यानी 4 और 40 और कितने का भाग दे दो 2 का। बोले सर क्या अब 10 का भाग नहीं लगाना, अब नहीं लगाना है 10। बोले सर 10 का भाग कब लगाना होता है, जब आप 8 और 4 12, 12 और 12 24 ऐसे करके पूरा जोड़ लिख रहे होते, उस पूरे जोड़ को करने के बाद में फिर आप 10 का भाग लगा, ठीक है। यदि आप पहली और लास्ट की यानी इस प्रकार से 2 ही संख्या उठा रहे हो तो 2 संख्या उठा रहे हो तो फिर 2 का भाग लगाओगे। यदि आप सारी संख्याओं को ले रहे हो तो सारी संख्याओं यानी 10 का भाग लगाना पड़ेगा। 10 की 10 संख्या ले रहे हो तो 10 का भाग लगाना पड़ेगा मेरे साथियों। लेकिन आप 10 संख्याएं नहीं ले रहे हो, आप क्यों लेकर एक 2 संख्या ले रहे हो तो 2 का भाग लगाओ। आप मुझे बताओ मेरे साथियों, 30 प्लस 40 और 4 44 और 44 में 2 का भाग लगाओगे 22 बनेगा, यानी कि मेरे साथियों कितना आंसर आ गया सर, 42 आंसर, तो कि ये अपना आंसर हो गया। बताओ क्या इस तरीके से तो आप प्रश्न को कर ही सकते हो क्या। बोले सर बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, या फिर सेकंड मेथड आपके लिए क्या हो सकता है वो भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। बोले सर इस प्रकार से ये जो सीरीज है यानी कि हमारे पास में माध्य कितना दिया है 20, और माध्य 20 देने का मतलब हर एक नंबर 20 20 20 20 रहा होगा, इसीलिए पूरे नंबरों का माध्य कितना हो जाएगा 20, हाँ या ना। अच्छा बोले सर जो पुराना माध्य 20 है, अब यदि हम प्रत्येक संख्या में देखो, पहली वाली संख्या में 4 जोड़ रहा है, दूसरे में 8 जोड़ रहा है, तीसरी में ऐसे ही 12 जोड़ रहा होगा, और ऐसे 10वीं संख्या में 40 जोड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। बोले सर यदि हमें नया वाला माध्य निकालना है तो बस ये जो एक्स्ट्रा संख्या हम जोड़ रहे हैं, क्या क्या जोड़ रहे हैं सर, 4 जोड़ा, 8 जोड़ा, ऐसे करके तीसरी संख्या 12, और ऐसे करके चौथी संख्या 16 बनेगी, और ऐसे करके सीरीज बनेगी, और 10वीं संख्या क्योंकि 10 संख्याएं तक जोड़ रहे हैं 40। अच्छा सर पूरी 10 संख्याएं ले तब तो 10 का भाग लगाना है, लेकिन यदि आप पहली और अंतिम संख्या ले रहे हो यानी 2 संख्या ले रहे हो तो फिर आप 2 का ही भाग लगाओ, यानी पुराने औसत में बस 40 और 4 44 ऐसे करके 2 संख्याएं लिए, कितना रिजल्ट बनेगा यहाँ से सर 22 बनेगा। तो 22 और 20 कितना हो जाएगा हमारे पास में। बोले सर और भी कोई ऐसा तरीका है कि और हम इजी कर लें। मेरे साथियों कर तो सकते हो आप कि यहाँ एक्स एक्स वाली चीज़ें दे रखी है, तो क्यों नहीं इस एक्स को ही हटा दो आप तो। बोले सर इसको कैसे हटाएं, भाई जीरो मान लो। आप ये मान लो कि एक्स जहाँ जाए हम सबको जीरो मान लेते। अरे मेरे साथियों अगर आप इसको जीरो, इसको जीरो, इसको जीरो, मतलब प्रत्येक संख्या जीरो जीरो नहीं हो जाएगी क्या, और प्रत्येक संख्या जीरो जीरो हो गई इसका मतलब ये माध्य भी तो जीरो हो जाएगा। बोले सर बिल्कुल हो, इसका मतलब यहीं से हम एक मेथड नंबर 3 भी यदि आपके लिए मैं निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ। बोले सर हर एक संख्या तो जीरो जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि 20 की वैल्यू हमने जीरो कर ली है, 20 की वैल्यू जीरो कर ली, इसका मतलब सारी जगह से यहाँ से 20 हटा दो। बोले सर यहाँ से यदि मैं 20 हटाऊँ तो माध्य कितना आएगा, आप यहाँ से कहने लग रहे होंगे सर 14 आएगा। यहाँ से यदि मैं 20 हटाऊँ तो कितना आने लग रहा होगा, बोले सर 12। यहाँ से मैं 20 माइनस करने लगूँ तो माध्य आएगा 22, यहाँ से 20 हटाने लगूँ तो, हाँ या ना। तो बोले सर एक्स वालों का तो लफड़ा ही खत्म हो गया, यानी कि पिछला वाला मामला तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब हमें देखना है ये नया वाला मामला। नया वाला मामला मतलब हर संख्या में क्या क्या जोड़ा जा रहा है, बस हमें उस चीज़ को देखना है। मैंने कहा ठीक है, से 4 जोड़ रहे हैं, 8 जोड़ रहे हैं, 40 जोड़ रहे हैं। अब आपको धीरे धीरे ये तो समझ में आने लगा है कि सर ये तो समांतर श्रेणी वाली सीरीज है, और समांतर श्रेणी वाली सीरीज है तो बस मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी का माध्य निकालना है, क्योंकि पहला वाला माध्य तो आप जीरो कर चुके हो। जीरो क्यों कर चुके हो, हर संख्या को ही आपने जीरो जीरो मान लिया है, और हर संख्या जीरो जीरो है, इसका मतलब माध्य भी जीरो होगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या जितनी उतना ही आपका माध्य हो। ठीक है। बोले सर यहाँ माध्य 20 दे रखा है, मैंने कहा 20 दे रखा है तो आप जीरो बना लो ना। तो जीरो बनाने का तरीका है कि आप सारे ऑप्शंस में से आप 20 को हटा दो, 20 की प्रेजेंस आप जीरो कर दो। ठीक है। बोले सर नई संख्याएं 4 8 ऐसे करके 40 तक हम जोड़ रहे हैं, तो सर पहली संख्या उठाओ 4, अंतिम संख्या उठाओ 40। बोले सर 2 ही संख्या उठाइए तो 2 का भाग लगा दो। मैंने कहा 40 और 4 44, और 44 का आधा 22 होता है। आप मुझे बताओ जीरो को 22 में जोड़ोगे तो क्या 22 आंसर नहीं हो जाएगा। कौन से ऑप्शन से आपको 22 नजर आ रहा है, बोले सर ऑप्शन सी से नजर आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास सही है।
आप चाहो तो वैल्यू पुटिंग से जा सकते हो, आप चाहो तो पूरा डिटेल कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि नया जो माध्य हमारे पास में बनेगा वो बनेगा पुराना माध्य में जो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की जा रही है प्रत्येक संख्या में। लेकिन नोटिस कीजिएगा प्रत्येक संख्या की यहाँ बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये जो चीज़ें करवाई है वो ऐसे फ्लोट चार्ट बना के करवाई, ताकि आप जब इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें तो अतिरिक्त संख्याएं जोड़ी या घटाई जाएंगी जरूर, लेकिन वो प्रत्येक संख्या में होना चाहिए। यदि प्रत्येक संख्या में ना हो और केवल 1 2 3 4 संख्या ऐसे ही जोड़ दी जाए, प्रत्येक संख्या में ना जोड़ के अलग 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 से जोड़ी जाए, केवल 1 2 3 संख्याएं अलग से जोड़ी जाए, अलग से जोड़ी अथवा घटाई जाए, तो साथियों इनका मामला अलग होगा। हालांकि बेसिक तो अपन कर ही सकते हैं, ठीक है। यानी कि अब तक अपन डिस्कस कर चुके हैं कि यार अतिरिक्त संख्या या जोड़ी गई संख्याओं में प्रत्येक संख्या में समान संख्या ए जोड़ी जाए, घटाई जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए। यदि संख्या समान ना हो, असमान संख्या हो तो समांतर श्रेणी में सीरीज बना के देगा। प्राकृत संख्या हो सकती है, सम या विषम संख्याएं हो सकती है। ऐसे केसेस में आपको क्या करना है कि जो पुराना माध्य है बस उसमें यदि जोड़ रहा है तो प्लस करना है और घटा रहा है तो माइनस करना है। जो भी अतिरिक्त संख्या है उनका माध्य, और उसको नाम दिया है हमने अतिरिक्त माध्य। और इस प्रकार से जो माध्य बनेगा वो बनेगा नया वाला माध्य। समझ पाए हो साथियों? लेकिन यदि इस वाले केस की मैं बात करूं तो इस वाले केस में हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस वाले केस में जनरली या तो आप बेसिक से जाओ या फिर आप डेविएशन मेथड लगाओ मेरे साथियों। ठीक है, बोले सर डेविएशन मेथड हम किस प्रकार से लगाएंगे, जैसा कि मैं बताता हूं, रिलेटेड भी प्रश्न मैंने डाले हैं डेफिनेटली। तो ये वाला प्रश्न ही है क्योंकि मैं करवा चुका हूं हालांकि आपको एक बार, तो आ जाओ साथी, आइए समझने का प्रयास कीजिए। यानी कि मैं यहाँ भी इस फ्लो चार्ट में भी थोड़ा समय चेंज कर दे। ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट, ठीक है। तो जनरली अब जो प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, ये वाला प्रश्न, पॉइंट सेकंड का ये प्रश्न हमारे पास में है। ठीक है साथियों, आ जाओ अब समझने का प्रयास करते हैं कि x प्रेक्षणों का समांतर माध्य m है। यदि दो प्रेक्षणों 0 और m को इनके साथ शामिल कर दिया जाता है तो नया माध्य याद करो। तो आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि बोले सर x प्रेक्षण हमें दे रखे हैं, और इन सभी का समांतर माध्य कितना दे रखा है, m। तो मुझे ये बताइए मेरे साथियों इनका योग क्या हो जाएगा। आप कहेंगे कि बोले सर इनका योग निकालना है, हर संख्या m है और ऐसी x संख्याएं हमारे पास में है, तो x गुणा m करेंगे तो इनका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। ठीक है, और ये चीज मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, माध्य बराबर राशियों का योग बटे संख्या होती, और इसमें से हमें योग को विशेष तौर पर यूज लेने की आवश्यकता होती है, योग हमें विशेष तौर पर याद करने की आवश्यकता होती है। तो ये जो नीचे वाली संख्या है इसको आप माध्य के पास भेज दीजिए। बोले सर नीचे ही यहाँ तो भाग में थी, यहाँ आने के बाद में गुणा में हो जाएगी, यानी पक्षांतरण करने पर जो साइन होते हैं वो अपोजिट होते हैं और भाग का अपोजिट साइन गुणा ही होता है, इसीलिए गुणा में हो जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैंने पुनः आपके लिए ये पॉइंट रिपीट बस वही किया है। जो माध्य है m और जो संख्या है बस उससे गुणा किया है, यानी माध्य को संख्या से गुणा करोगे तो योग आ जाए। अब क्या बोल रहा है, यदि दो प्रेक्षणों 0 और m को इनके साथ शामिल कर दिया जाए, मुझे बताओ नया योग बनेगा क्या। बोले सर बिल्कुल बनेगा। अच्छा नया योग कितना बनेगा, बोले सर x m, तो पुराना योग था ही, दो संख्याएं जोड़ दीजिए 0 और m, ठीक है, तो ये नया योग बन जाएगा।
और हमें नया माध्य ज्ञात करने की आवश्यकता है। तो नया माध्य क्या होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग आप कर ही चुके हो, राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी? बोले सर स्टार्टिंग में एक्स प्रेक्षण थे, लेकिन कुछ संख्याएं हम जोड़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ प्रत्येक संख्या में नहीं जोड़ रहा है, यहाँ एक्स्ट्रा एक या दो संख्या अलग से जोड़, प्रत्येक संख्या में यहाँ नहीं जोड़ रहा है। इसीलिए ऐसे प्रश्नों में आप प्रत्येक संख्याओं वाला कंसेप्ट मत लगा देना मेरे साथ, ठीक है। तो बोले सर ऐसी कितनी संख्याएं जोड़ी? बोले सर एक तो जीरो जोड़ी है और एक m जोड़ी है, ऐसे करके एक और एक दो संख्या जोड़ी, इसलिए दो का भाग लगाएंगे और आप इसे सोल्व करोगे। तो बोले सर जीरो को जोड़ने का तो कोई फायदा ही नहीं है, तो बचा ये नंबर और ये नंबर, जीरो का तो कोई फायदा ही नहीं है। दो नंबर हमारे पास बचे हैं मेरे साथ, ये वाला एक ये आया ना। तो m तो यहाँ से कॉमन आ ही जाएगा, m जैसे कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? x और प्लस और बटे में क्या बचेगा? x प्लस 2। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा? सही। और इसके ऑलरेडी 3 मेथड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो आप जो पिछला वीडियो है आप उसमें जाकर ये चीज़ देख सकते हो। अब देखते हैं साथियों, और कोई प्रश्न हमारे पास में ऐसा है क्या? बिल्कुल, एक प्रश्न ये रहा, सेकंड ग्रेड मैथ्स 2023 का ही लेटेस्ट प्रश्न मैंने लिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेकंड ग्रेड मैथ्स में आया तुम्हारे नहीं आएगा, आ सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। बेसिक स्तर का प्रश्न है, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद में, ठीक है, ये लास्ट प्रश्न अपन करेंगे और आज का ये जो टाइप नंबर 2 जो हमने पढ़ने का प्रयास किया है, फिर इसको अपन खत्म करेंगे, ठीक है साथियों। चलिए, 16 प्रेक्षण आपको टोटल यहाँ पर दिए हुए हैं। 16 प्रेक्षणों का माध्य कितना है मेरे साथियों? 16 है, ठीक है। यदि दिए गए आंकड़ों में से एक 16 मान का प्रेक्षण विलुप्त कर दिया जाता है, आइए एक बार डिटेल आपको बता। बोले सर टोटल मिलाकर 16 प्रेक्षण हमारे पास में थे, हैं 16 प्रेक्षण थे, और इनका माध्य क्या दे रखा है? बोले सर यदि हम इनके माध्य की बात करें तो वो 16 ही दे रखा है, ठीक है। मैंने कहा यार योग बताओ। बोले सर योग यदि हम लोग ज्ञात करना चाहें तो योग बराबर होता है माध्य को संख्या से गुणा कर दो, माध्य को संख्या से गुणा कर दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोले सर माध्य 16 है, संख्या भी 16 है, इंटू करेंगे तो 16 इंटू 16 200। हमने कहा ठीक है। अब क्या कहना चाह रहा है, यदि दिए गए आंकड़ों में से एक 16 मान का, 16 मान का मतलब हुआ कि एक 16 वाली संख्या को, वाले प्रेक्षण को क्या कर दिया जाए? विलुप्त। विलुप्त का मतलब हटा दिया जाए, मतलब माइनस कर दिया जाए, साहब माइनस कर दिया 16, तथा 3 नए प्रेक्षण 3 4 व 5 को जोड़ दिया जाए। अच्छा ये जोड़ दिया जाए इसीलिए प्लस में होगा, प्लस का 3 4 और 5 ये जोड़ दिया, आया ना। जोड़ा जाता है तो आपको बोला है कि यार ये जो नए आंकड़े हैं इनका माध्य, अच्छा नए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है तो नए आंकड़ों का जोड़ भी चाहिए, और नए आंकड़ों का यदि आप यहाँ से जोड़ निकालना चाहोगे मेरे साथियों, कितना बनेगा आप बताओगे? बोले सर 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 जुड़े 16 माइनस हुआ, फिर से समझना, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 जुड़े और 16 माइनस हुआ, यानी अभी भी 16 में से 12 गए तो क्या 4 माइनस का नहीं रह गया क्या? और 256 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आया? 200। अच्छा अब संख्याएं कितनी बची होंगी? बोले सर 16 संख्याएं थी। मैंने कहा ठीक है, ये 16 संख्याओं का जोड़ है, लेकिन उसमें से एक संख्या माइनस कर, संख्या कितनी बचनी चाहिए? बोले सर 15। लेकिन सर रुको रुको, 3 संख्याएं जोड़ भी रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ तक 15 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हम जोड़ रहे हैं, तो 15 और 3 18 संख्याएं हो जानी चाहिए, आया ना। मैंने कहा बिल्कुल हो जानी चाहिए। अब आप यहाँ पर भाग लगाना स्टार्ट कीजिए। देखो यार भाग लगाने का तरीका ये कि या तो आप ऑप्शंस पे भी चले जाएं और अपना समय बचा सकते हो। अपना समय कैसे बचा सकते हो? यार भाग लगाने के बाद में यहाँ कोई ना कोई तो नंबर आएगा, बोले सर आएगा, और कोई ना कोई नंबर आएगा तो उसका लास्ट नंबर, जैसे इसका नंबर 8 है, लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट, तो यहाँ भाग लगाने के बाद में जो नंबर आएगा उसकी भी कोई तो लास्ट डिजिट होगी। जैसे मान लो भाग लगाने के बाद ऑप्शन ए आया, इसका लास्ट नंबर 8 है, तो मुझे बताओ इसकी लास्ट संख्या यानी 8 को 8 से गुणा करोगे 8 8 64, लास्ट नंबर 4 होना चाहिए, लेकिन लास्ट नंबर यहाँ ऊपर 2 है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता भाग लगाने के बाद। सर इसको चेक करें, सर यहाँ लास्ट नंबर 4 है, यहाँ लास्ट नंबर 8 है, 8 चौक 32, 32 यानी लास्ट नंबर 2, सर यहाँ 2 मैच हो रहा है तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है। एक बार फिर आगे बढ़ो, बोले सर यहाँ लास्ट नंबर 6, यहाँ लास्ट नंबर 8, 8 6 की 48, 8 आ रहा है, तो यहाँ लास्ट नंबर 2 आना चाहिए, जो कि नहीं आया तो गलत। सर यहाँ पे 2 है,
2 की गुणा लास्ट नंबर 8 से करो, 8 दूनी 16, सर लास्ट नंबर वहाँ 6 आएगा, लेकिन 8 दूनी 16 आ रहा है, 16 यानी लास्ट नंबर यहाँ 6 आएगा और यहाँ 2 आना चाहिए, इसका मतलब ये भी आप चाहो तो लास्ट डिजिट से भी कर सकते हो, लेकिन वैसे नहीं जाना चाह रहे हो तो आप भाई साहब सीधा सीधा भाग लगाओ, 18 एकम 18, फिर हमारे पास में 7 बचेंगे तो 7 और 2 72 बनेंगे, नहीं 18 चौक, सीधा सीधा आप भाग भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो था इसका डिटेल सॉल्यूशन। बोले सर और क्या नया हम लोग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। और मैंने आपको वस्तुतः वहाँ भी मैंने आपको बताया कि यार यदि आपको टाइप सेकंड के प्रश्न करने हैं तो उसमें क्या करना होता है कि आप डेविएशन मेथड यानी विचलन विधि का आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो मेरे साथियों। कैसे? आपको बोला है कि यार 16 प्रेक्षणों का माध्य 16 है, इसका मतलब हर एक नंबर 16 16 रहा होगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, हर एक नंबर 16 16 ही रहा है, तभी तो माध्य 16 रहा होगा। फिर ये बोल रहा है कि यार एक 16 का वाला प्रेक्षण हटा दो, अगर आप मुझे बताओ हर एक संख्या 16 16 है, ठीक है, इस प्रकार से 16 संख्या है और सभी संख्याएं 16 16 है, इसमें से एक 16 हटा दी जाए तो बाकी की जो 15 संख्याएं बचेंगी वो भी तो 16 16 बचेंगी, और इन 15 संख्याओं का जो माध्य होगा, हर एक संख्या 16 16 होने की वजह से इनका माध्य भी कितना बचेगा? 16। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो एक प्रेक्षण में जो 16 हटा भी रहा हूँ तो संख्या बेसिकली मेरे पास में 15 बचेंगी, लेकिन उन 15 संख्याओं का माध्य भी कितना बचना चाहिए? 16 बचनी चाहिए। इन साथियों याद रखना संख्याएं 15 ही बची है पास में, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि तथा 3 नए प्रेक्षण 3 4 5 को इन आंकड़ों में जोड़ दिया। आप मुझे बताओ, आप चाह रहे हैं कि यार सभी का माध्य 16 हो जाए, तो जोड़ी गई संख्याएं भी 16 16 ही जोड़ते ना, तभी तो माध्य 16 होता। मैंने कहा बोले सर बिल्कुल, सभी संख्याएं यदि 16 16 होती तभी ऐसा होता, लेकिन जोड़ी गई संख्याएं तो 3 है, 4 है, 5 है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये 3 इस 16 से इतना कम रह गई। बोले सर ये 3 इस 16 से 13 कम रह गई। मैंने कहा 16 से 4 कितना कम रह गया? बोले सर 12। मैंने कहा 5 16 से कितना कम रह गया? बोले सर 11। अल्टीमेटली कितनी कम रह गई ये संख्याएं? तो आप कहेंगे कि सर 13 और 12 25 और 11 36 की कमी हो गई, कमी है इसीलिए माइनस। मैंने कहा कितनी संख्याओं पर ये कमी रही? बोले सर ऑल ओवर संख्याएं देखें तो 15 संख्याएं तो ये बची थी, 3 संख्याएं आप और जोड़ रहे हो, तो 15 और 3 टोटल संख्याएं हमारे पास कितनी बन गई होगी मेरे साथियों? 18 बन गई होगी, और 18 संख्याओं पर ये कम हो रही। 18 से डिवाइड करोगे अल्टीमेटली कितना आ रहा है? 2। कितना बना? 16 माइनस 2 यानी 14 आंसर हुआ। अगर आपको साथियों डेविएशन मेथड समझ में आता है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आया तो एक बार और मैं इसको डिटेल बता रहा हूँ, एक बार पुनः दोबारा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेथड आपको समझ में आना बहुत जरूरी। देखो भाई, आप कहना चाह रहे हो कि यार टोटल शुरुआत की 16 संख्या है, सभी का माध्य 16 है, एक 16 वाला प्रेक्षण हटा दिया, इसीलिए औसत 16 ही रहेगा मेरे साथियों, लेकिन संख्याएं 15 हो जाएंगी। अब कहानी ये है, जो 3 संख्याएं आप जोड़ रहे हो ना, नहीं 3 4 और 5, ये भी 16 होनी चाहिए तभी माध्य 16 होता, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि यार सभी संख्याओं का माध्य कितना है? 16। तो ये कितनी कम रह गई? बोले सर यदि इस संख्या को मैं देखूं, ये संख्या 13 कम रह गई। मैंने कहा यार ये 16 से कितना कम रह गया? बोले सर ये 16 से 12 कम रह गया। और मैंने कहा यार ये जो नई संख्या आप जोड़ रहे हो 5, ये कितनी कम रही? बोले सर 11। मैंने कहा यार अल्टीमेटली कुल मिला के कमी कितने की रही? बोले सर कुल मिलाकर जो कमी रही है ना, 11 और 13 और 12 25, 25 और 11 36 की कमी। मैंने कहा अब ये जो कमी डेविएशन मेथड क्या कहता है कि यार ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें बच जाती है, चाहे कम बचे चाहे ज़्यादा बचे, वो सब में बराबर बराबर बांट दो, क्योंकि माध्य का कंसेप्ट यही है कि भाई साहब सभी में बराबर बराबर बांटना है। तो इस 36 को सारी संख्याओं में बराबर बांटना है, और सारी संख्याओं में यदि बराबर बांटना है तो संख्याएं कितनी बची होंगी? बोले सर एक 16 वाला प्रेक्षण हटाने के बाद में 16 में से 15 संख्याएं पहले बची थी, 3 संख्याएं हम नहीं ला रहे हैं, इसीलिए 15 और 3 18 संख्याएं हमारे पास में टोटल बचनी चाहिए। तो आप 18 का भाग लगाओगे, कितनी बार अल्टीमेटली यहाँ भाग जाएगा? 2 बार। 16 में से 2 गए तो 14। तो डेविएशन मेथड का यदि आप यूज करो तो ये फालतू की कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, और आप सीधा सीधा अपना जो समय है वो ऐसे बचा लोगे। तो लगभग मुझे लगता है कि आज टाइप 2 के जितने भी प्रश्न हमारे पास में बनते हैं वो सारी चीज़ें शायद हो चुकी हैं। देखते हैं कि क्या कोई ऐसा प्रश्न तो है जो यहाँ पर नहीं बचा है, ठीक है।
टाइप 2 से रिलेटेड कोई प्रश्न अब हमारे पास नहीं बचा है। टाइप 3 की शुरुआत हम अगले वीडियो में करेंगे मेरे साथियों। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और अपने कमेंट करिए और बताइए कि किस प्रकार से कैसा ये वीडियो आपको लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद।